स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि के लिए, वर्गोस के लिए। और यहाँ पर जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो मून आप ही की राशि में है, यानी 20 से लेकर लगभग 21 तक चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा लगन में होते हैं या खुद की राशि में होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। और इसके साथ चंद्रमा देखिए कन्या में रहेंगे, तुला, वृश्चिक और आखिरी दिन वो रहेंगे धनु में। देखिए चंद्रमा जब धनु में आएंगे तो वो आपका 4th हाउस होगा, और जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें में होते हैं तो उतने शुभ परिणाम नहीं देते हैं। माता का घर है, सुख भाव है, हालांकि ये गुरु का घर है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का होना यानी 26 तारीख को कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और कोई भी इंपॉर्टेंट आप कार्य करते हैं तो 26 तारीख को अवॉइड करें। यहाँ पर देखिए केतु की भी पंचम दृष्टि रहेगी, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो केतु की दृष्टि होगी, चंद्रमा चौथे घर में होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग डिसीजन या आप ओवर इमोशनल फील कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल वीक की बात करें तो इस पूरे वीक में और भी कोई ग्रह नहीं बदल रहा है, लेकिन जो आपके राशि स्वामी हैं बुध रेट्रो, वो भी वक्री चल रहे हैं, वो आगे जाके मार्गी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें तो ये वीक आपके लिए देखिए खर्चे तो करवाएगा, लेकिन सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ दिलवा सकता है, सरकारी क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ था तो वहां आपकी जो चीजें हैं वो आपका आगे निकल सकता है, चीजें आपकी हो सकती हैं, और पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ दे सकता है। देखिए यहाँ पर करियर की जब हम बात करते हैं तो बुध इस समय आपके 10th हाउस में है। बुध वक्री जरूर है, लेकिन देखिए बुध एक तरीके से पतित अवस्था में कहेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, या बही खातों, अकाउंट, फाइनेंस के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग का आपका काम है, तो मिथुन राशि के लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो हमने बताया है कि 26 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, और पैसे के लेन देन में भी आपको ध्यान रखना है, वो जरूरी है। गुरु उच्च के जरूर हैं लेकिन अस्त हैं, और सूर्य का आपके लाभ भाव में होना कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ दिलवा सकता है। और देखिए चंद्रमा की स्थिति जो वीक में शुरू में आप ही की राशि में है, तो वहां पर हम कहेंगे चंद्रमा आपको यहाँ पर लाभ दे सकते हैं, और कोई रुका हुआ धन आपका यहाँ पर निकल सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के लॉर्ड शनि है और सूर्य की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे कि मिलना जुलना भी होगा, लेकिन एक कटुता भी यहाँ पर नजर आ रही है। और अस्त के गुरु दृष्टि देंगे तो सूर्य जब शनि के घर को देखेंगे और शनि की स्थिति केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। वीक के एंड तक आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए एक अटैचमेंट रहेगा, लेकिन तालमेल बनना उतना ज्यादा यहाँ पर आसान नजर नहीं आ रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लव लाइफ को संभालना है। वैवाहिक जीवन में शनि का होना आपके 7th हाउस को एक्टिव तो यहाँ पर कर रहा है, और जो अगर हम बात करें छोटी छोटी बातों को अवॉइड अगर आप करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक है, आप साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, एफर्ट भी करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। लेकिन वीक के एंड में आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें धन की, तो देखिए धनेश शुक्र हैं और 12वें घर में चले गए हैं, खर्चे आपके यहाँ पर बहुत होने वाले हैं, शुक्र केतु के साथ और हैं, तो सडन कार्य में चेंज, परिवर्तन। शुक्र 12वें घर में कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देते, लेकिन एक्स्ट्रा वेगेंसी, फोमो जो ये कहते हैं ना, देखा दाखी में पैसा खर्च करना या शो ऑफ के लिए करना, उस चीज को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो धन की स्थिति यहाँ पर सही रहने वाली है। और सरकारी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो यहाँ पर धन आपके जुड़ने के भी योग बनेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो शुक्र और केतु का 12वें भाव में होना, देखिए यहाँ पर कहीं नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है, और राहु का छठे घर में होना यानी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम या वेट पुट ऑन करना, ऐसी समस्या भी कन्या राशि वालों को दिक्कत दे सकती है। लेकिन वेट कोई एक हफ्ते की बात नहीं है कि एक हफ्ते में अचानक से कुछ हो जाएगा, लेकिन
बात यह है कि आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, वर्कआउट वगैरह करने हैं और बहुत ज़्यादा फूडी नहीं रहना है, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र की स्थिति किसी क्रॉनिक डिजीज़ को वीक के एंड में एकदम से ट्रिगर कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ओवर इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना। आध्यात्मिक आप होते हैं, धार्मिक यात्राएँ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन गुरु देखिए मनोकामनाओं के घर में हैं, लेकिन अस्त हो गए हैं, लेकिन अस्त गुरु भी अपना जो शुभता है उसे नहीं छोड़ेंगे। तो दूर-दराज की यात्राएँ, मंदिरों में जाके दर्शन करना यहाँ पर आपका बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसके साथ-साथ भाग्येश की अगर हम बात करें, भाग्येश शुक्र हैं और शुक्र इस समय 12वें घर में है, तो आय कम, व्यय ज़्यादा या हम कहेंगे कि घूमना-फिरना ज़्यादा, लेकिन भाग्य का जो कर्म में साथ होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी आपको महसूस होगी। अपनी कुल देवी की आप आराधनाएँ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, बुधवार के दिन अवश्य गणेश जी के मंदिर जाएँ और असहाय लोगों को अन्न दान करें। कमेंट बॉक्स में ओम बम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।